शुरू करते हैं बेटा फिजिक्स का। आपने अभी तक जो पढ़ा फिजिक्स, ये 11th वाला फिजिक्स आपकी 9th क्लास से बिलोंग करेगा। आप सब लोग अपने वीडियोस ऑफ रखेंगे, माइक भी ऑफ रखेंगे, केवल मेरा वीडियो और मेरा माइक ही ऑन रहेगा। अगर कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ एको है, खाली रूम है, इसलिए अगर आपको कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता है, आप अपना माइक ऑन करेंगे और मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। आपको इतना करना है। या फिर आपका कोई फ्रेंड वेटिंग लिस्ट में लगा हुआ है एडमिट होने की और मेरा ध्यान नहीं है, तो आप लोगों का काम रहेगा मुझे बोल कर करते कि सर मेरा फ्रेंड ऐसे लगा हुआ है, तो आप उसको एडमिट करना। आपको इतना करना होगा। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ बेटा, सबसे पहली बात ये फिजिक्स 11th जो है और 9th का मॉडिफिकेशन है। पूरा 9th जो हम पढ़ के आए थे उसका मॉडिफाई करके 11th बना दिया गया है। हाँ, कुछ चीजें आपको नई सीखने को जरूर मिलेंगी, क्योंकि मैं आज से ना तो नोट्स बनाना शुरू कर रहा हूँ और ना पढ़ाना ढंग से। आज सिर्फ आप लोगों को ये बताना था कि आज से आपकी क्लासेस शुरू हैं, आज से आप ज्वाइन करेंगे, कल से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और कंटिन्यू ही आपको लिखाया जाएगा थ्योरीज और चीजें, और आपको पढ़ाया भी जाएगा। और सभी सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश भी, ठीक है। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं जहां से भी चाहें, और जिनके पास है वो अपनी कॉपीज बनाना शुरू करें, क्योंकि जब भी क्लास ऑन होगी, और ये क्लासेस पूरे जून चलेंगी, फुल वैकेशन जितने भी हैं सब में यही चलने वाली हैं। दूसरा, जैसे ही स्कूल खुलेंगे वो कॉपी के बाद में आपका कोर्स वहीं से कराया जाएगा जहां से ऑनलाइन में हो चुका होगा। जो भी इस कोर्स को नहीं कर पाएगा वो पनिशेबल होगा। कहां से? जहां से आप लोगों को छोड़ा है। जो भी व्यक्ति यानी जो भी पर्सन इसको नहीं करता है उसको पनिशमेंट मिलेगा, और आप समझते भी हैं क्यों, क्योंकि वो हमसे बहुत पीछे रहेगा उस समय पर, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप सब लोग बोर्ड को क्लियर देख पा रहे हैं तो कोई भी 1-2% बता दीजिए कि क्लियर दिख रहा है या नहीं। अगर विजुअल प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं विजुअल को करेक्ट करता हूं। दिख रहा है बोर्ड बेटा? सही दिख रहा है? ओके। अगर मैं 11th क्लास की बात करूं, सबसे फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन छोड़कर, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा उसका नाम रहेगा यूनिट एंड मेजरमेंट। ये क्या है, क्यों है, हमने इस चैप्टर को 11th में क्यों डाला, 6th में या 9th में क्यों नहीं पढ़ा, सबको एक्सप्लेन करते हुए। यूनिट आप अच्छी तरह समझते हैं और मेजरमेंट समझते हैं। मेजरमेंट को मुझे डिफाइन कीजिए, कोई भी मेजरमेंट को डिफाइन कर दीजिए। कोई दिक्कत? मेजरमेंट को डिफाइन कर सकता है कोई भी? चलिए मैं बताता हूं। आप में से अगर मैं किसी से पूछता हूं कि किसी का वेट बता दीजिए, इसमें अभी दीपक है, दीपक आप माइक ऑन करें और अपना वेट बताएं। आप अपना वेट बताएं बेटा, वेट कितना है आपका? 50 kg. It means the numerical value that you said to me and some in numerical values. आपने मेरे को ये बोला, कुछ तो नंबर वैल्यूज थे और कुछ इन न्यूमेरिकल और एल्जेब्रिक वैल्यूज थे। अगर मैं फिजिक्स को बहुत जीरो से सिखा रहा हूँ बेटा, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से अभी नोट करोगे और अभी पूछोगे। अगर यहां से नहीं सीखा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये है मेजरमेंट, और ये जो आप लगा रहे हो ये क्या है? यूनिट। मेजरमेंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिगर, पैरामीटर्स और एरिया। आप कुछ भी डिजिट का कोई भी फिगर या कोई भी पैरामीटर लेते हैं, उसकी जो मेजरमेंट होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर आप मेरे को अभी बोलते कि सर मेरा वेट 50 है, तो मैं आपसे पूछता 50 किलोमीटर, 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर या 50 ग्राम या 50 सेकेंड। क्या हुआ? कुछ बोला बेटा दीपक आपने? चलो कोई नहीं, मैंने बोला है आप लोगों को, जो भी माइक ऑफ करके नहीं बैठे हैं बेटा ये गलत है, आपकी वजह से सब क्लास डिस्टर्ब होती है।
फर्स्ट आपका है कि आप माइक ऑफ रखें, वीडियो ऑफ रखें, केवल मेरा वीडियो ही और माइक ही ऑन रहेगा, आप वीडियो कभी ऑन नहीं करेंगे, नॉट एट ऑल, किसी भी कीमत पर, कोई भी। हाँ, माइक ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, मुझे कुछ बताने के लिए कि सर ये दिख नहीं रहा है, फिर जो भी प्रॉब्लम है अपने इश्यूज मुझे बता सकते हैं माइक ऑन करके, बट आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे। ओके 50 की अगर मैं बात करूँ, 50 क्या होता है, मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम है, अभी देखते हैं किसका माइक ऑन था। निम्रता, बेटा वो थोड़ा नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे, अभी थोड़ी देर अटकेगी फिर नहीं अटकेगी बेटा, है ना। आप जो वीडियो अटक रहा है अब उसे थोड़ा अवॉइड करें बेटा, फिर मैं वीडियो से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा अभी शुरुआत में, ठीक है। तो आपको सीखने के लिए शुरू में वीडियो की ही जरूरत पड़ेगी बेटा, इसीलिए मैंने ये बोल रखा है। ओके, अभी कुछ दिन में कुछ टाइम मैनेज करें, मैं भी स्कूल का वाईफाई यूज कर लूंगा, तो मेरे साथ हो सकता है मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, स्कूल का वाईफाई यूज करने के बाद वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो दीपक ने भी बताया, दिस इज मेजरमेंट और दिस इज यूनिट, आप अभी तक इसको एक ही समझते थे, लेकिन रियलिटी ये है मेजरमेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इज अ नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द फ्रेम, ये एक तरह का फ्रेम प्रेजेंट करता है। ये क्या प्रेजेंट करेगा, आपका फ्रेम, और फ्रेम किस तरह वर्क करेगा, क्या करेगा, वो आपको बताना है, बट आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, मुझे डस्टर लेके आनी, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। अब ये रहा आपका यूनिट, अगर मैं भी इससे बता दूं, यूनिट जब मैंने बताया तो यूनिट कितने टाइप का होता है और यूनिट किसका होता है, यूनिट भी तो किसी से बनता होगा, किस लिए लिया जाता है यूनिट, यूनिट जो डिफाइन होता है फॉर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज के लिए यूनिट को आप पिक करते हैं। क्वांटिटीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, एज यू नो क्वांटिटीज होती हैं कोई भी फिगर का पैरामीटर इज नोन एज क्वांटिटी। और अगर और आगे बात करें तो क्वांटिटी का डिस्कशन 2 टाइप में होता है, फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड डेरिवेटिव। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेरिवेटिव क्वांटिटीज दो टाइप का क्वांटिटी है। अगर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्वांटिटी का डिस्कशन करें, बाय डायरेक्शन देयर आर टाइप। हाँ बेटा, क्या हुआ बेटा, अभी आएगी, अभी 2 लोगों ने कॉल किया था इसलिए वॉइस नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है ना आपको, विजुअल भी दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं भी बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्वांटिटीज को 2 टाइप में डिफाइन किया गया है, मैं दोबारा बोल दूंगा, फर्स्ट है फंडामेंटल और सेकंड है डेरिवेटिव। क्वांटिटीज कितने टाइप का बनाया गया, फंडामेंटल और डेरिवेटिव। और बहुत सादा तरीके से मैं बता दूं, इन सिंपलेस्ट वे द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दैट विच इज नॉट फॉर्म्ड बाय यूजिंग अदर क्वांटिटीज, और एक अगर वन वर्ड में कहूं, द क्वांटिटीज दैट आर फ्री फ्रॉम एवरी क्वांटिटी। सिंपल सा, कोई भी क्वांटिटी जो सबसे फ्री होगा वही क्या होगा, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। बट डेरिवेटिव क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट आर derived फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज नोन एज डेरिवेटिव क्वांटिटीज। कोई भी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ये आपका सिस्टम रहेगा।
इससे आगे अगर बात मैं करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम कह सकते हैं फ्री फ्रॉम ईच अदर, द क्वांटिटी दैट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, उनको किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, दे आर फ्री। और डायरेक्ट क्वांटिटी की बात करूं, द क्वांटिटी ड्राइव्ड बाय ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी जो ड्राइव किससे की जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइव्ड क्वांटिटीज या डायरेक्ट क्वांटिटीज। इसके आगे बेटा अब मेरे से शायद आपको वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा, मार्कर के बिना नहीं होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ विद इन अ मिनट अभी कम बैक। और कोई जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, अभी आप लोग 10 हो, जो भी ज्वाइन नहीं हो पाए कोशिश कर लें मेरे को दोबारा से लिंक को ज्वाइन करने की, और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। ओके, आप थोड़ा वेट करेंगे, कुछ देर बाद में मैं बस मार्कर लेके आता हूँ, और मार्कर सॉरी डस्टर लेकर आता हूँ, डस्टर लेकर आने के बाद में आपको क्लासेस फिर से कंटिन्यूस की जाएगी। ओके, क्या सर आप ला रहे हैं? ओके ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने देखा और डायरेक्ट क्वांटिटीज आपने देख लिया। यहां से फंडामेंटल क्वांटिटीज का अगर डिस्क्रिप्शन दिया जाए, मैंने ये बोला द क्वांटिटीज दैट आर फ्री फ्रॉम एवरी क्वांटिटीज और ईच अदर दैट इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, एज यू नो। नाउ अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैं काउंट करूं तो जो क्वांटिटीज बनाते हैं वो यूनिट का एक ग्रुप है जो 1968 में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां साइंटिस्ट का ग्रुप है, जैसे कि आप 10th क्लास में आईयूपीएसी पढ़े थे, एज लाइक दैट देयर इज अ ग्रुप एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, वहां से ग्रुप जो बनता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करता है। 7 टाइप ऑफ क्वांटिटीज, 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल। आपकी लाइन में मैंने अभी दे दिया अभी 9 बच्चे प्रेजेंट है, प्रेजेंट नाम से जो बच्चा है उसका नाम क्या है, वो नाम सीख करेंगे। प्रशांत है। ठीक है, अभी ये तो नहीं अभी आ जाएंगे और बच्चे, आप चिंता ना करें, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसके बाद अगर हम देखें, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर 7। फर्स्ट लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स luminous intensity, seven amount of substance, now you can see all the 7 quantities or not, आपको इस सभी, सॉरी एक सेकेंड बेटा, कौन सी वाली दिख रही है आपको, 7th वाली? एक सेकेंड बेटा, उसमें 40 मिनट हो चुके हैं, और मैं भी आपको दोबारा थोड़ा बड़ा लिख दूंगा क्योंकि विजुअल छोटा आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, तो इसलिए आप वेट करेंगे, फिर दोबारा रिज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और चाहो तो मैं अदर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं आपको बता दूं, ये दिख रही होगी आपको, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप नहीं पढ़े होंगे अच्छी तरह से, आप जब देखेंगे अभी इनको। अच्छा मुझे बताइए, लेंथ किस किस को ज्वाइन करके बनाया जाता है? हाउ कैन बी फॉर्म्ड लेंथ? Now you know length cannot be formed because it is free from all the quantities. ये सभी क्वांटिटी से फ्री होता है। So this is the first fundamental quantity and mass cannot be create or destroy. So ये तो ना तो बनाया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा।
It means mass is also fundamental quantity. Time, current, temperature, luminous intensity और amount of substance. इसके बाद भी after it there are two supplementary quantities. आप उनको मैथ में जरूर देख चुके हो, बट आपने फिजिक्स में पहली बार देखोगे. The first supplementary quantity is angle and second is solid angle. अगर किसी को ये नीचे वाले दो वर्ड नहीं दिख रहे हैं तो आप इतना याद रखें, एंगल और सॉलिड एंगल मैंने जो बोला है वो आप अपनी कॉपी में नोट रखें, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उसे आपको डेली कॉपी में नोट करना होगा. उसके बाद आप इसको मुझे चेक कराएंगे, क्योंकि जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो यहीं से शुरू होंगी जहां ये ऑनलाइन कोर्स स्टे रहेगा, जहां तक हम ये कंप्लीट कराएंगे. एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, तो एज वी नो लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है भाई? मीटर. मास का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम. टाइम का जो यूनिट होगा सेकेंड. एंड करंट एज लाइक दैट एम्पियर. टेम्परेचर इज केल्विन. luminous intensity is known as CD, it means candela. And amount of substance in chemistry you can see in last year mole. And you hear many times of this word. आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा बेटा, आपने देखा होगा, बहुत टाइम आप पढ़ते हो मोल. It means the quantities that are fundamental, so the unit of these quantities is known as fundamental unit. तो क्या मिला आपको? The unit of fundamental quantities is known as fundamental unit. क्योंकि ये यूनिट आप देख रहे हो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का है वो क्या रहेगा? यूनिट रहेगा. आप में से कोई भी एक बताएंगे एंगल का यूनिट क्या होता है? दीपक, दीपक बता सकते हैं या फिर कोई लड़की बता सकते हैं, एंगल का यूनिट क्या होता है? नहीं पता तो अपना माइक ऑन कीजिए और मना कर दीजिए कि सर मुझे नहीं पता है. ओके, मतलब आप कभी भी जब एंगल को लेते हो तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी, ट्रिग्नोमेट्री शुरू होने से पहले 9th क्लास में भी, मैथमेटिक्स में जहां एक मैथमेटिक्स का सेक्शन आता है वहां पर आप देखते हो एंगल इज नोन एज रेडियन एंड सॉलिड एंगल इज स्टेडियन. दिस इज द यूनिट ऑफ एंगल एंड सॉलिड एंगल. तो आपको पता चला एंगल का जो यूनिट होगा वो रेडियन होगा और सॉलिड एंगल का जो रहेगा स्टेरेडियन होगा. अब अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, ये सब आपको नोट करा दिया जाएगा कल. अगर मैं इसको इरेज करता हूं, सेकंड टाइप ऑफ यूनिट की जब हम बात कर रहे थे तो सेकंड टाइप ऑफ जो यूनिट था आपका वो था डायरेक्ट क्वांटिटीज. डायरेक्ट क्वांटिटीज क्या होती हैं और कैसे होती हैं वो समझिएगा. मैंने डेफिनेशन बताया था, द क्वांटिटीज दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, the quantities that are created by fundamental quantities, it means derived quantities. Now you can see velocity. फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला? हाँ, ऐसा कर सकते हो. वेलोसिटी का v माइनस यू अपॉन टी कैसे हो जाएगा? ये तो एक्सेलरेशन का हो गया दीपक, ये एक्सेलरेशन का हुआ. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दीपक, am I right or wrong? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ अब माइक ऑफ कर लीजिए अपना. Now you can see displacement means distance or length or time means time. Now you can see that velocity is formed from two fundamental quantities. आप देख सकते हैं
जो वेलोसिटी बना हुआ है वो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी जो क्वांटिटी बनेगा जिसमें दो फंडामेंटल क्वांटिटीज या दो से ज्यादा भी हो सकती है, द टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर जॉइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू क्वांटिटी इज नोन एज डायरेक्ट क्वांटिटीज। आप यहाँ देख सकते हैं। और डायरेक्ट क्वांटिटीज का जो यूनिट रहेगा उसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट यूनिट या ड्राइव्ड यूनिट। थोड़ी देर के लिए इसको पिक करते हैं और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं कुछ के नाम लूंगा, वो लोग अपना माइक ऑन करेंगे, और अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां शोर ज्यादा है तो वो शोर आप बंद कर देंगे। मैं आपका से नाम लेता हूं। एक निम्रता, माइक ऑन कीजिए अपना। और दीपक है अभी? हाँ, निम्रता और दीपक, चलो आप ही मेरे को, और मधु कश्यप भी कर लो बेटा। ओके, आप मेरे को एक बात बताइए, 1 या फिर 1 मीटर इतना लेंथ होता होगा approx? आपको क्या पता शुरू से 1 मीटर इतना बड़ा होता, या 1 किलोग्राम इतना एक वेट होता है, वही 1 किलोग्राम होता है। आपको कैसे पता 1 किलोग्राम है? कैसे? अच्छा, ये मेजर करने का तरीका जब रहा होगा। चलो एक बात सोचो, आज आपको 1 किलोग्राम पता है क्योंकि आपने देखा हुआ है और यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड वह मेजरमेंट में यूज होता है। लेकिन बिगिनिंग में फर्स्ट डे व्हेन 1 किलोग्राम इज क्रिएटेड और जनरेटेड, जब पहली बार 1 किलोग्राम बनाया होगा या बना होगा, तो कैसे डिसाइड किया गया होगा कि 1 किलोग्राम में हो सकता है? उनके ब्रेन में आता वो इतनी बड़ी डब्बी को 1 किलोग्राम बना देते। अगर बनाते तो आपका वेट कितना होता है इस समय? 100 से ज्यादा। या हो सकता है वो इतना बड़ा 1 किलोग्राम बनाते तो आपका वेट कितना होता? 5 kg और 3 kg। तो ये 1 किलोग्राम बनाया कैसे? कैसे डिसाइड किया उन्होंने कि यही 1 किलोग्राम होगा? या उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया कि इसे मैं 1 मीटर रख दूं? या उन्होंने कैसे डिसाइड कर लिया तो टाइम लैप्स जो है 1 सेकंड ही रहेगा? वो एक बार सुई को टिक करने को 1 घंटा बना देते, 1 आवर बना देते तो उसे, या एक टाइम लैप करता है उसे 1 सेकंड बनाते। कैसे डिसाइड किया? वो सब चीजों के लिए हम लोग कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। और आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ, जब तक कोई टीचर प्रेजेंट नहीं है वो तीनों क्लास मैं ही लूंगा। 10 मिनट में, मतलब हो सकता है 5 मिनट बाद एक क्लासेस बिल्कुल ऑफ हो जाए, तो 5 मिनट बाद आपको रिज्वाइन करना होगा। करेंगे फॉर केमिस्ट्री। ओके, समझ में आया सबको? मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, केमिस्ट्री ज्वाइन करेंगे। और कल से आप नोटबुक लेकर बैठेंगे फिजिक्स में, और मैं यहीं से नोट्स लिखाऊंगा एज इट इज जैसा मैं बोल रहा हूं। इज दैट सॉरी, क्या लेना है? बायोलॉजी? जिनको कॉमर्स लेना है वो ज्वाइन ना करें, कोई दिक्कत नहीं। क्या? हाँ, हिंदी लेंगे। जिन लोगों को कॉमर्स लेना है वो हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश की क्लास समीर सर लेंगे। और जब लेंगे तो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। जिसको भी पीसीएम लेना है वही क्लास ज्वाइन करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर जो आपके काम का ही नहीं है आप उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। ओके।